பிரதோஷம்னு சொல்லிட்டு கோயிலில் பூஜை நந்திக்கு நடுவில் சிவன் பார்வதி வச்சுட்டு பிரதோஷ அன்னைக்கு பூஜை नंदी நம்ம பார்க்க முடியும் वो इधर तमिलनाडु में बाबा प्रदोष करके बोलते हैं। वो प्रदोष करके एक दिन आता है, एक महीने में एक बार आता है। उसमें तो நந்தியோட 2 கொம்பு नंदी वो नंदी होता है ना, नंदी का वो जो ये होते हैं बाबा कान कुंभ कान कान नहीं होते हैं, नंदी उसका के सींग, हाँ नंदी के सींग। हाँ। उसका बीच में तो वो शंकर அதுக்கு நடுவுல சங்கர் नडुला उसका बीच में तो शंकर पार्वती को रख के पूजा करते हैं। अच्छा। उसका अर्थ क्या है बाबा? माने प्रदोष के दिन। हाँ, प्रदोष के दिन है तो बहुत जमा होते हैं मंदिरों में, बहुत जन जाते हैं प्रदोष करने, हाँ। दोष निकालने के लिए। माने सिर्फ प्रदोष का दिन एक ऐसा आता है, हाँ बाबा। वो कौन से तिथि को होता है? சிவனோட அமாவாசை ಶಿವನೇ ಕಾಟ್ರಾಂಗ ಲಿಂಗನ ಪ್ರದೋಷ ತಕೊಂಡು ಶಿವನ वो अमावस्या होता है ना बाबा, अमावस्या उससे 3 दिन का बाद आते हैं प्रदोष। अमावस्या के 3 दिन के बाद माने तीसरी, तीसरी की कथा, तीसरा नेत्र खुलने की कथा। ಮೂರರಾದ ಕಣ್ಣು ತೊರಕುಡಿಯ ಕಥೆ तीसरी की कथा है द्वादशी द्विज ತ್ರಯೋದಶಿ द्विज त्रयोदशी नहीं, ದ್ವಾದಶಿ नहीं? प्रतिपदा, प्रतिपदा के बाद दूज, दूज और तीज। ಮೂಣಾವುದು तीज माने तीज है तीसरा नेत्र खुलने की कथा। माने जो तीसरा नेत्र है वो खुल जाता है। किसका? जो बैल का। बैल कौन है? नहीं, प्रजापिता बैल है, ಬ್ರಹ್ಮ ब्रह्मा की सोल बैल है। ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು जब शिव का मंदिर दिखाते हैं तो शिव के मंदिर में बीच में शिवलिंग है, हैं? शिवलिंग जो है वो जलाधारी में रखा हुआ है। तो जलाधारी हो गई माता, जलाधारी हो गई माता। कौन माता? पार्वती माता। और जो शिवलिंग है वो शिवलिंग हो गया प्रजापिता। उसमें जो बिंदु है वो शिव बाबा, शिव ज्योति बिंदु। और जो बैल बैठा हुआ है वो कौन है? ब्रह्मा की सोल। वो ब्रह्मा की सोल अभी बुद्धि में नहीं बैठा है। ये सारी कन्याएं माताएं हमारी माता हैं। ये 16,000 गोपियां नहीं है मेरी। जब तक ये बुद्धि में नहीं बैठा है तब तक माता का भाव रहेगा या 16,000 गोपियों का भाव रहेगा? 16,000 रानियों का भाव रहेगा या माता का भाव रहेगा? गीता का भगवान कृष्ण की सोल बुद्धि में कब बैठाएगी? पहले बैठाएगी या बाद में बैठाएगी? बाद में क्यों बैठाएगी? हमारी बुद्धि में तो आ गया कि गीता का भगवान शिव है, कृष्ण की सोल नहीं है। कृष्ण वास्तव में गीता का साकार भगवान हो ही नहीं सकता। गीता का भगवान तो निराकार शिव शंकर भोलेनाथ हो सकता है। अगर मुरली शिव ने प्रवेश करके दादा लेखराज में सुनाई तो सुनी और दूसरों को सुनाई, समझी? समझी नहीं तो फायदा क्या हुआ? फिर गीता का भगवान किस बात का? गीता का भगवान होगा, सुनेगा भी, समझाएगा भी और समझेगा भी। सुनना सुनाना भी करेगा, समझना समझाना भी करेगा और प्रैक्टिकल करा के भी जाएगा। तीनों मूर्तियों का पाठ बजा के जाएगा, तब उसे कहेंगे शिव बाबा भगवान, गीता का भगवान। तो दादा लेखराज की बुद्धि में अभी तक भी नहीं बैठा है, इसलिए वो बैल जो है सींग दिखाए गए। उन दोनों सींगों के बीच में जब बैलेंस बन जाए कि ये माता है और ये हमारा पिता है। यज्ञ के आदि में भी ये दोनों माता पिता थे उनके, जिन्होंने समझाया था दादा लेखराज को कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है। तब उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ था कि मैं ब्रह्मा की सोल हूँ, मैं कृष्ण के रूप में सतयुग में जाके जन्म लूंगा, मैं कृष्ण बच्चा हूँ, मैं कृष्ण बच्चा जाकर के बनूंगा। ये पक्का बुद्धि में बैठ गया कि नहीं? तो जन्म देने वाला कौन हुआ? वो ही माता पिता। बाबा